Be a part of powerful digital news network नवी मुंबई नेटवर्क। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कोरोना संक्रमण के घटते काउंटडाउन के साथ नवी मुंबईकरों को कोरोना संक्रमण के प्रादुर्भाव से बचाने और आगामी दीपावली और अन्य उत्सवों में लोगों की लापरवाही के कारण कोरोना संक्रमण की संख्या नवी मुंबई में उफान न पकड़ ले, इसी मकसद के साथ ऐरोली के विधायक गणेश नाइक ने आज फिर कई महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की, जहां उनके साथ पूर्व सांसद संजीव नाइक, पूर्व विधायक संदीप नाइक, पूर्व महापौर सागर नाइक, भारतीय जनता पार्टी युवा नेता वैभव नाइक समेत संपूर्ण कोर टीम सदस्य मौजूद थे। इस बैठक के दौरान पूर्व नगर सेवकों ने अपने अपने प्रभाग की तमाम समस्याओं को लेकर गणेश नाइक के माध्यम से आयुक्त अभिजीत बांगर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान फटाखा विक्रेताओं ने भी गणेश नाइक के माध्यम से आयुक्त के समक्ष ये दरखास्त की कि हर साल की तरह उन्हें स्टॉल लगाने की इस बार भी अनुमति दी जाए, जिसे आयुक्त अभिजीत बांगर ने मान्य किया। गणेश नाइक ने मनपा विद्यार्थियों के हित से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाते हुए आयुक्त को ये भी सूचना दी कि दीपावली की पूर्व मनपा के सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान कर दी जाए। साथ ही साथ महानगर पालिका स्कूल के सभी विद्यार्थियों को घरों तक पोषण आहार प्रदान किया जाए। इतना ही नहीं, सरकारी कार्यालय में लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करवाने की दिशा में भी उन्होंने महत्वपूर्ण सूचना आयुक्त के समक्ष रखी। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सक्षम तरीके से लागू की जाए, मनपा अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्स और सुरक्षा रक्षकों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार के तमाम महत्वपूर्ण सूचनाएं गणेश नाइक ने आयुक्त अभिजीत बांगर के समक्ष रखी। बैठक के दौरान ऐरोली के विधायक गणेश नाइक ने हाल ही में महानगर पालिका अस्पताल में मरीजों के परिजनों द्वारा किए गए तोड़फोड़ के प्रकरण को उठाते हुए इस मुद्दे पर अपनी गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसी घटना बेहद निंदनीय है। इस मुद्दे पर गणेश नाइक ने अपनी प्रखर भूमिका अख्तियार करते हुए कहा कि इस संपूर्ण प्रकरण की जांच हो और दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई। त्यांच्या घरचा रुग्ण गेल्याचं दुःख त्यांना तितका आपल्याला पण आहे। ज्या डॉक्टरच्या एकूण हलगर्जीपणामुळे किंवा ज्या घटकांच्या हलगर्जीपणामुळे त्याचा मृत्यू झाला असेल त्याची चौकशीची मागणी करायला पाहिजे आणि त्याच्या निष्पन्न झाला तो डॉक्टर असो, नर्स असो, वॉर्ड बॉय असो, त्यांच्यावर कारवाई करायला पाहिजे। या कृतीशी मी सहमत आहे, परंतु आपला नातेवाईक मृत झाल्यानंतर अशा प्रकारची त्या ठिकाणी तोडफोड, एकूण यंत्रणा, इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा सगळी निकामी करणं
हे माणुसकीला धरून सुद्धा नाही, कायद्याला धरून सुद्धा। इस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए गणेश नाइक ने आयुक्त अभिजीत बांगर से महानगर पालिका अस्पताल के हर प्रवेश द्वार में पुलिस बंदोबस्त रखने की जरूरत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मनपा की खुद की भी पुलिस यंत्रणा होनी चाहिए, क्योंकि अगर अस्पताल में पुलिस बंदोबस्त होता तो शायद ये दुखद घटना नहीं होती। याच्या पुढे महानगरपालिकेच्या हॉस्पिटलमध्ये प्रत्येक प्रवेशद्वारावर पोलिसांचा पारा ठेवावा, किंबहुना महापालिकेला मी मागच्या वेळेला सांगितले महापालिकेत स्वतःचं पोलीस स्टेशन असावं, म्हणजे महापालिकेच्याच कामाकरता ते पोलीस यंत्रणा राबेल। त्या ठिकाणी एखादा ACP लेवलचा अधिकारी, 2-3 PI, 7-8 PSI आणि 100च्या घरामध्ये पोलीस, त्यांचा पगार महानगरपालिकेनं गृह मंत्रालयाला त्या ठिकाणी अदा करावेत। परंतु महानगरपालिकेच्या अतिशय असलेल्या योग्य ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त असणं गरजेचं आहे। जर त्या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त असता तरी ही घटना घडली नसती, आणि म्हणून जे अविचाराने वागतात त्यांना त्यांच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे। ते कोणीही असो, कुठल्याही धर्माचा, जातीचा, पंथाचा, पक्षाचा असेल तरी त्याला त्यांनी केलेल्या कृतीचं प्रायश्चित त्याला मिळालं पाहिजे। गणेश नाइक ने आयुक्त से ये भी निवेदन किया कि सानुग्रह अनुदान प्रदान करने की महानगर पालिका की परंपरा खंडित न हो और तमाम मनपा कर्मचारियों और अधिकारियों को जल्द से जल्द सानुग्रह अनुदान प्रदान करने की मनपा प्रशासन घोषणा करे। नई मुंबई महापालिका पूरे राज्य में सानुग्रह अनुदान देने में हमेशा अग्रसर रही है। स्टैंडिंग कमेटी ने जो निर्णय लिया उस पर महापौर यानी महासभा ने थोड़ा ज़्यादा दिया, महासभा के बाद में महापौर ने ज़्यादा दिया। ये परंपरा है, ये खंडित नहीं होनी चाहिए। जल्द से जल्द महापालिका के अधिकारी, कर्मचारी, ठोक पगार, रोक पगार, कॉन्ट्रैक्टर, इसमें परिवहन के मलेरिया बिलेरिया जितने भी डिपार्टमेंट उसमें आते हैं, हर घटक को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। कोविड के कालखंड में इन्होंने बहुत मेहनत की है, इसके लिए उनको न मांगते हुए जल्दी जल्द, और उन्होंने बताया है कि ये 2-4 दिन में सानुग्रह बोनस का निर्णय लिया जाए। मीडिया से बात करते हुए गणेश नाइक ने ये भी कहा कि दीपावली का पर्व आने वाला है और नवी मुंबई के तमाम बाजारों में नागरिकों की भीड़ के कारण अगर नियमों की अवहेलना हुई तो शहर पर कोरोना का खतरा फिर मंडरा सकता है, और इसीलिए उन्होंने सभी सरकारी यंत्रणा को पहले से ही सतर्क और इस बाबत लोगों में जन जागृति की दिशा में नियोजन करने की जरूरत पर प्रकाश डाला। युरोपमध्ये पुन्हा कोरोनाचा प्रभाव वाढला आहे। मधल्या कालामध्ये गणपतीच्या वेळेला आपण थोडीशी शिथिलता दिली आणि परिणामी गणपतीनंतर कोरोनाचे रुग्ण वाढले। आता पुन्हा दिवाळी आलेली आहे, बाजारपेठांमध्ये, मॉलमध्ये आणि एकूण APMC म्हणा, महापालिकेचे वॉर्ड म्हणा, या ठिकाणी लोकांची इजा आता वाढलेली आहे। आणि त्या ठिकाणी जर का येणाऱ्या प्रत्येक घटकाचं टेम्परेचर तपासलं नाही, त्यांनी मास्क घातलेत की नाही ह्याचं जर भान ठेवलं नाही, सोशल डिस्टन्स ठेवलं नाही, तर पुन्हा गणपतीनंतर जी परिस्थिती उद्भवली होती ती उद्भवण्याची शक्यता आहे। म्हणून त्या ठिकाणी सतर्क राहण्याच्या अनुषंगानं सर्व यंत्रणा म्हणजे प्रशासक यंत्रणा, पोलीस यंत्रणा, लोकप्रतिनिधी, प्रसिद्ध माध्यमे यांच्या मार्फत अलर्ट म्हणजे कायम सावधगिरी बाळगावी अशा स्वरूपाचे एकूण जागृती करावी अशा प्रकारचा पहिला मुद्दा मांडलेला आहे। गणेश नाइक ने इस मुद्दे पर भी आयुक्त का ध्यान खींचा कि शहर में जहां जहां भी MIDC, PWD और MSRDC के अंतर्गत मुख्य सड़कें हैं, उनकी समय समय पर मरम्मत होनी चाहिए और जल्द से जल्द उनके हस्तांतरण की दिशा में आयुक्त को पहल करनी चाहिए। जैसे कि एक ज़माने में पाम बीच रोड सिडको के पास में था, ये रोड अपने कब्जे में लिया। थाने बेलापुर रोड MIDC के कब्जे में था, महापालिका ने लिया। उसके बाद में उसकी मरम्मत सही ढंग से होने लगी। कई इलाके में PWD के रोड है, कई
इलाके में MSRDC के रोड है, कई इलाके में सिडको के रोड है, MRDC के रोड है, वो सब रोड महापालिका के अंदर से जाने वाले सब महापालिका के पास लेके उसकी मरम्मत और उस पर ध्यान दिया जाए, ऐसी भूमिका रखी गई। रविंद्र इत्तापे ने उनके इलाके में जो हाईवे जा रहा है वो हाईवे के बारे में बताया, लेकिन ये जनरल हमारी मांग है कि सभी रोड कब्जे में लेके मरम्मत महापालिका की ओर से उसको होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी नेटवर्क।